हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो हम लोग ने डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, हम किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट का फ्लोरा एंड फोना, हमारे आसपास का। हमने इकोसिस्टम के बारे में भी बात की थी एंड हम लोगों ने बात की थी एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। एक्सटिंक्ट जो खत्म हो चुकी हैं, एंडेंजर्ड जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, और जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं उसका कलेक्शन कहाँ रखा जाता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है, सो दैट कि हम उनका ध्यान रख सकें। एंड हमारी गवर्नमेंट जो है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो ध्यान रखता है कि इन जानवरों का कोई इस तरह से गलत तरीके से उसका यूज ना हो, शिकार ना हो, उनको मारा ना जाए, उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए उन्हीं के नेचर के अकॉर्डिंग, हम ना बना करके दे। मैंने तब भी कहा था ना, उन लोगों को हमारे बना के देने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें डिस्टर्ब मत करो, उन्हीं के एनवायरनमेंट में छोड़ दो, वो अपने इकोसिस्टम में अपने आप ही अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। तो ये क्या होते हैं? रिजर्व्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, बायो रिजर्व्स होते हैं, और बहुत बड़े बायो रिजर्व जिनको हम बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब कई किलोमीटर्स का एरिया, उसको छोड़ दिया जाता है एज इट इज, डू नॉट टच। ये जानवरों का है। तुम ह्यूमन बींग्स जाओ, अपने कंक्रीट की दीवारें बनाओ, घर बनाओ, जो भी करो, डू नॉट कम हियर और इंटरफेयर नहीं करना है इनमें। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं इनमें किसके लिए? कंजर्वेशन के लिए, स्पीशीज को बचाने के लिए। ना वहां पे शिकार अलाउड होता है, ना जंगल काटने। प्लांट्स भी इक्वल है ना, प्लांट्स मतलब प्लांट्स को हम लोग काटते रहते हैं अपने यूजेस के लिए, उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, हमारी खुद की लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, अर्थ के एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है, एंड पूरे इकोसिस्टम पे फर्क पड़ता है। तो फ्लोरा एंड फोना को बचाना है, दैट इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑल अबाउट। तो बच्चों, आज वाली जो क्लास है इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक और मजेदार पॉइंट के बारे में, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन को डिस्कस करेंगे, देन हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन या फिर रिफॉरेस्टेशन। आप उन दोनों में से कोई भी एक टर्म यूज कर सकते हैं। बच्चों, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन ये होता है, मैंने बताया ना, सारे एनिमल्स, सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, वो अपने आप एडप्टेड होते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, बेस्ट तरीके से जीने के लिए। तो इसी तरीके से एक एडप्टेशन होती है उन जानवरों में जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन, जहां वो रह रहे होते हैं वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्टिव ना हो, खतरनाक हो जाए, उनके रहने लायक ना बचे, तो वो कुछ समय के लिए वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस सूटेबल होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है साइबेरिया, देखो कितनी दूर है साइबेरिया, और यह है इंडिया। आपको पता है हर साल साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं राजस्थान में, हमारे इंडिया में साइबेरियन क्रेन्स। आप सोच के देखो, वो सेम पाथ फॉलो करते हैं, उसी रास्ते से आते हैं, उनको मालूम है इंडिया कहाँ से जाना है, इंडिया जाने का रास्ता मालूम है। क्यों आती है वो इंडिया? बिकॉज इंडिया में सर्दियों का जो टेम्परेचर राजस्थान में होता है, काफी ठंडा होता है, लेकिन बर्फ नहीं गिर रही होती। साइबेरिया में बर्फ जम चुकी होती है चारों तरफ, वेजिटेशन खत्म हो चुका होता है, एंड बहुत ठंड होती है। तो वो उस ठंड से बचने के लिए इंडिया में, राजस्थान में आ जाते हैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं। गेस्ट हैं वो हमारे, हर सर्दियों में आते हैं, बहुत प्यारे गेस्ट है, और बहुत लोग उनको फिर देखने के लिए जाते हैं। साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, हर बार वहीं आते हैं, मैं सब लोग हैरान है उनके इस ब्रेन मैपिंग को देख के, एंड सेम पाथ फॉलो करते हैं, उसी रास्ते से आते हैं, उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं। साइबेरियन क्रेन, दिस इज नॉन एज माइग्रेशन। परमानेंट नहीं आए, कुछ समय के लिए आए, जब यहाँ पे कंडीशंस बहुत ठंडी थी, उनके रहने लायक नहीं थी, और यहाँ पे कंडीशंस उनकी मजेदार हो रखी थी, रहने लायक, ठंड भी थी लेकिन उतनी ठंड नहीं थी। अब यहाँ का टेम्परेचर जब बढ़ना शुरू होगा सर्दी के बाद, साइबेरियन क्रेन्स को गर्म टेम्परेचर पसंद नहीं है, तो उन्हें फिर अपनी जगह की याद आएगी और वापस उड़ के साइबेरिया चली जाएंगी। तो दिस इज व्हाट माइग्रेशन इज, मतलब
टेम्परेरी मूवमेंट होता है फूड और शेल्टर की तलाश में, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन की तलाश में। जब कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है चाहे वो बर्ड्स है, वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह टेम्परेरी चले जाते हैं, एंड जब फेवरेबल कंडीशन अपनी जगह वापस होती है तो वो वापस आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है। अच्छा, एक टर्म और होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम माइग्रेशन। माइग्रेशन वो अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले गए, एक्टिव रहे, फिर वो चले गए। हाइबरनेशन क्या होता है, उसको विंटर स्लीप भी बोलते हैं हाइबरनेशन को। जैसे पोलर बियर है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी ना तो वो अपनी गुफा में चला जाएगा, सो जाएगा वहां पे 6 महीने तक, अपनी एक्टिविटीज बिल्कुल स्लो डाउन कर देगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो डाउन कर देगा। मतलब अब उसको खाने पीने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो सोता ही रहेगा, और बॉडी में जो फैट जमा था उसका ऑलरेडी, जो खाना उसने खाया हुआ था, जो स्टोर करके रखा हुआ था, वो खाना उसको जिंदा रखेगा। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो फिर बाहर आ जाएगा। विंटर स्लीप, हाइबरनेशन। स्नेक्स भी हाइबरनेशन में जाते हैं, छुप जाते हैं सर्दियों में अपनी बिल के अंदर, मिट्टी के अंदर, क्योंकि वो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बच्चों, कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर वो अपना मेंटेन नहीं रख पाते। जैसे हम लोग जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, बाहर अगर 42 डिग्री हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है, तो भी हम लोग 37 डिग्री पे रहते हैं। पसीना आ जाएगा, नेचुरल तरीका है हमारी बॉडी को ठंडा रखने का। एसीज एंड कूलर नेचर ने नहीं दिया हमें, ये तो हमने बनाए। चाहे एसी हो, कूलर ना भी हो, तो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर, जब तक हम बीमार नहीं है, टेम्परेचर राइज नहीं होता। बहुत एक्सट्रीम बढ़ जाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे, बॉडी हमारे उसको झेल नहीं पाएगी। बाहर अगर मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर लेते हैं, वो होते हैं वार्म ब्लडेड। तो हम लोग क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं। तो हमें हाइबरनेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत ठंड हो जाएगी तो हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, और हमारे को नेचर ने पता है कैसे तैयार किया, जब ठंड आती है तो कांपते हैं ना, कपकपी आती है, दैट इज एक्सरसाइज। कपकपी आती है तो हमारी बॉडी एक्सरसाइज अपने आप होती है, और वहां पे ज्यादा फैट बर्न होता है और वो हमें एनर्जी देता है। लेकिन स्वेटर्स तो चाहिए फिर भी हम लोगों को, तो है ना, ह्यूमन बींग्स को चाहिए होते हैं। लेकिन हम क्या है, वार्म ब्लडेड। सांप जो है, स्नेक्स जो है, वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा है तो वो भी ठंडे हो जाएंगे, उनका ब्लड जमने लग जाएगा, तो उसको अपने आप को वार्म रखने के लिए मिट्टी के अंदर हाइबरनेशन में जाना पड़ता है। तो हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप बोलते हैं उसको। सर्दियों में बहुत सारे जानवर जो अपने बॉडी को, टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। माइग्रेशन, जगह बदल लेते हैं, घूमने चले जाते हैं कहीं और। ठीक है, तो दिस इज माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन। एंड इस चैप्टर में आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। ये देखो, साइबेरियन क्रेन हमारे मेहमान आ रहे हैं। हाँ, यहाँ रहेंगे, मजे से खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं ये, और ये इतना सारा डिस्टेंस कवर करते हैं, सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करने वाले हैं ये साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं। अब बच्चे लोग देखो, हम बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की। मैंने कहा ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं वहां पे शिकार करने के साथ साथ पेड़ों को काटना भी बंद है। नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, पेड़ों को काटना कहीं पे भी मना है, आप पेड़ काट नहीं सकते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आकर के आपको जेल में बंद कर सकते हैं। तो पेड़ों को काटना मना है, इलीगल है। हाँ, जो पेड़ आते हैं, जो लकड़ी आती है, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, किस तरह का वो लीगल प्रोसीजर के साथ डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, कटाई होती है पेड़ों की, बिकॉज हमारे को जरूरत है, बहुत जरूरत है। देखो, ग्लू वगैरह ये जो होते हैं, गम्स एंड रेजिन से, एंड पेपर जो बनता है, यस, पेड़ों से ही बनता है, वुड पल्प से बनता है। बहुत सारे हमारा, जैसे हम लोगों ने बात किया था सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक्स में, रेयन पेपर, उस क्या नाम है, वुड पल्प से बनता है। उसका बेसिक जो रॉ मटेरियल है दैट इज पेपर, नहीं वुड पल्प। कुछ भी बोल रही है मैडम, है ना, नहीं, वुड पल्प से रेयन बनता है, जूट, ये सारे क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, हमारे को मिलते हैं।
और इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार इनके लिए तो खैर हम लोग प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जैसे पेपर है, घर बन रहे हैं, फर्नीचर बन रहे हैं, तो प्लांट की कटिंग होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, जंगल काटा, घर बना दिए, घर बस गए, शहर बस गए, तो वहाँ जंगल काटने से डिफॉरेस्टेशन होता है, जिससे बहुत नुकसान होता है वाइल्ड लाइफ को। एंड तुम्हें पता है डिफॉरेस्टेशन होने से बारिश भी कम होती है, लैंड इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, कटाव बहुत बढ़ जाता है मिट्टी का, एंड लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। ये बहुत नुकसान होते हैं डिफॉरेस्टेशन से। तो डिफॉरेस्टेशन को जो है हमारे को इनका सोल्यूशन देना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन देना पड़ेगा भाई, ये सब चीज़ें भी हमें चाहिए, हमारे मतलब रेगुलर लाइफस्टाइल में हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को बचाने के लिए, हम लोग पेपर्स का रिसाइकलिंग कर सकते हैं। आप बच्चे लोग अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, देखो आप लोग पता है क्या करते हो, कितने बार बहुत बच्चे लिखा, पेपर फाड़ा, फेंक दिया, हवाई जहाज बनाया, फेंक दिया, ऐसे पेपर फेंकते रहते हो। डू नॉट वेस्ट पेपर्स, मैक्सिमम यूज करो, दोनों साइड लिखो। बहुत बार हम देखते हैं कि कहीं पे भी पेपर पे लिखा नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा 4 अक्षर लिखे हुए, फाड़ दिया, फेंक दिया, भाई बहन खेल रहे हैं, गोले बना रहे हैं, फेंक दिया। दैट इज रियली वेरी बैड प्रैक्टिस। पेपर का यूज करो, पढ़ने लिखने के लिए बिल्कुल करो, लेकिन वेस्ट मत करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसाइकलिंग कराओ। पता है पेपर 6 बार रिसाइकल हो सकता है, तो सोचो जरा कितना वेस्टेज बचेगा। और बहुत ज्यादा जंगल कटते हैं तब तुम्हारा पेपर बनता है ना। हम लोग हमेशा हमें सेव करना चाहिए, रीयूज एंड रिसाइकल करना चाहिए पेपर को, जिससे कि ट्रीज बचेंगे, एनर्जीज बचेंगी। पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। पेड़ है तो हम है, देखो हम लोग जिंदा रहने के लिए पेड़ काट देते हैं, शहर बसा देते हैं। दिस इज रियली वेरी बैड। तो डिफॉरेस्टेशन की जगह हमें क्या करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, रीफॉरेस्टेशन या फिर एफॉरेस्टेशन। अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो आपको उसकी जगह 10 पेड़ लगाने चाहिए, तभी आने वाले समय में हम एनवायरनमेंट को जिंदा रख पाएंगे, अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बना पाएंगे, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में हम जी पाएंगे। समरी देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया इस चैप्टर में। और भी कुछ आप लोगों को करना है, मुझे कमेंट में बताओ। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा एंड फोना, एनिमल्स, फोना, प्लांट्स, फ्लोरा। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो हैं जो एक्सटिंक्शन का डेंजर फेस कर रही है, खत्म हो सकते हैं कभी भी। और माइग्रेशन, अभी अभी हमने कहा, एक जगह से दूसरी जगह कुछ समय के लिए मेहमान बन के जाते हैं हर साल। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन जो है वो सॉल्यूशन है डिफॉरेस्टेशन का। ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। पेपर इंडस्ट्री में वुड का बहुत इस्तेमाल होता है, तो उसमें हम नया पेपर ना लेके रिसाइकल्ड पेपर यूज करेंगे तो बहुत फायदा होगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है हम सब मिलकर के भागीदारी करें। आप बच्चे लोग भागीदारी करो, वेस्टेज ना करो, तो हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बना पाएंगे, अपने रहने लायक बना पाएंगे। तो बच्चे लोग, उम्मीद यही है कि जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सीखने में मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे क्या पता आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या समझ नहीं आया और क्या समझ आया वो भी बताओ। और अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी क्लासेस तो अपनी डिमांड्स रखो, आपको और क्या पढ़ना है वो बताओ। एंड डेफिनेटली मैं मदद करूंगी आप लोगों को साइंस को और बेहतर तरीके से समझने में, और मजा करेंगे हम लोग, साइंस के नाम पे मजा करेंगे। अब आएगा पढ़ने में मजा, आप लोग शेयर करोगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप कमेंट्स में लिखो आपको दूसरा कौन सा चैप्टर पढ़ना पसंद आएगा। तब तक मैं उस चैप्टर की तैयारी करती हूँ आपके कमेंट के हिसाब से, और आप लोग इस चैप्टर को प्रिपेयर करो टेस्ट के हिसाब से। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय।